भरतपुर से विधायक राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आरएलडी का उम्मीदवार बनने पर आज भरतपुर के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि 5 साल जब मैं विधायक रहा तो भरतपुर में अनगिनत कार्य मैंने किया। फिर से ऐसी कांग्रेस ने आरएलडी के गठबंधन में दिए आरएलडी का अधिकृत उम्मीदवार हूं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि यदि इस बार जनता मुझे मौका देती है तो मैं जोर जोर के साथ फिर से कार्य करूंगा और भरतपुर में जो कार्य शेष रह गए उनको जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं अपने 5 साल में व्यापार की है जो अभी तक 70 साल में नहीं हुए हैं। इसी बात को लेकर के नामांकन प्रक्रिया हम कल जो है पूरी करेंगे। तो कंट्रोल इसलिए कि पुलिस के माध्यम से हम बेहतर कंट्रोल कर सकें, ये भी हमारा उद्देश्य है। साथ ही क्योंकि भरतपुर एक एनसीआर और टीटी जेड में है, आप जानते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं लग पाती, जो उस तरह की इंडस्ट्रीज हैं। तो उसके लिए अपने विकल्प दिया था कि एजुकेशन और मेडिकल का हब जो है डेवलप करते हुए यहाँ जो बाहर के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, 4-5 हज़ार बच्चे जब पढ़ेंगे तो रेवेन्यू इनकम यहाँ के लोगों की होगी, इनकम जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये भी एक लक्ष्य है। इसी तरह से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स टूरिस्ट हब के रूप में भी एक गोल्डन ट्रायंगल पर भरतपुर आता है और घना बर्ड सेंचुरी हमारा एक विरासत है, एक हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है। तो उसको लेकर भी मैं कहना चाहूँगा, उस पर भी काम चल रहा है और इसके लिए मैं माननीय विश्वेंद्र सिंह का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी पैसा टूरिस्ट सेक्टर के माध्यम से जो रिनोवेशन के लिए यहाँ मिला है। बिहारी जी का मंदिर आप देख रहे हैं, दूसरे और जो है 25 करोड़ के सौंदर्यीकरण का सेवर का कुंडा है, इसके अलावा शालिग्राम का कुंडा है, ब्रज बिहारी कुंडा है, उनका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी तरह से 125 करोड़ की सीवरेज का काम भी जो है शुरू हो चुका है, जो 4th फेज का जो है चल रहा है। अमृत योजना का भी काम स्वीकृत हो चुका है। इसी तरह से बताना चाहूँगा लगभग 731 करोड़ के चंबल का 3rd फेज, जिसमें करीब भरतपुर के सारे गाँव को 55 लीटर पर कैपिटा हिसाब से पानी और शहर को 135 लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा। और ये योजना आने वाले 20 महीने के जो है वर्क ऑर्डर हुए 20 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो पानी की समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा। इसी तरह से ERCP, आप जानते हैं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो योजना बनाई गई थी, लेकिन राजनीति के तहत उस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया था। और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार राजस्थान में आए थे, कह के गए थे कि हम इस योजना को स्वीकृत करेंगे, लेकिन नहीं किया। वो हमारा मुख्य मुद्दा है। 13 जिलों के लिए लाइफ लाइन है वो, और भरतपुर के लिए विशेष रूप से लाइफ लाइन है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से, राज्य बजट के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करके उसका काम शुरू हो चुका है। पहले 23 बांध थे ओरिजिनल ERCP में, अब उन बांधों की संख्या बढ़ा करके 79 कर दी गई। 56 बांध और जोड़ दिए गए, जिससे कि सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़े और जिसमें मुझे फक्र है कि अजान बांध को भी जोड़ दिया जाए। इसी तरह शहर की एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ, जहाँ UIT 1 पैसा नहीं लगाती थी, आज मुझे फक्र है इस बात का कहने का कि करीब 150 से 200 करोड़ रुपए उन कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में CC निर्माण का कार्य हुआ है। नगर निगम के माध्यम से सारी कॉलोनियों में जो नगर निगम के अधीन आती है वहाँ भी CC निर्माण डामर सब का निर्माण हुआ है। इसी तरह से जनता क्लिनिक, जो मेडिकल हब की बात कर रहा था, जनता क्लिनिक ऐसा कंसेप्ट लेके आई थी हमारी सरकार कि जहाँ